नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर पांडवों ने मार्कंडेय जी से कहा, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूं। कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो मार्ग में अपने सामने की ओर से उन्होंने उशिनर पुत्र राजा शिबी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए मार्ग नहीं दिया। इतने ही में वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है? ये तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो? वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है, हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे। ये सुनकर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े, जिनका सारांश है, कौरव, अपने साथ कोमलता का व्यवहार करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही व्यवहार करता है, फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का व्यवहार कैसे नहीं करेगा। अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह उपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस उशिनर कुमार राजा शिबी का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, झूठे को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो। अब तुम में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। ये सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र शिबी को अपनी दाईं ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने राजा शिबी का महत्व अपने मुख से कहा है। अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा लेने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूं, भिक्षा चाहता हूं। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अतः तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम मेरी अभिष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता। जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल करता हूं। मैं तुम्हें 1 सहस्र लाल रंग की गौएं देता हूं, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप नहीं करता। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर राजा ययाति ने ब्राह्मण को 1 सहस्र गौएं दी और उस ब्राह्मण ने वह दान स्वीकार किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।